हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वह है शिक्षण की परिभाषाएं, यानी डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। आज का हमारा लेक्चर इसी विषय पे रहेगा कि शिक्षण की परिभाषाएं विभिन्न रूपों में किस प्रकार से टीचिंग एप्टीट्यूड में दी गई हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, शिक्षण क्या होता है वह मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाकर देख सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं हमारी वीडियोस के साथ, और देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड आपको बताया है, किस तरह की परिभाषाएं बताई हैं, किस तरह का उनका मीनिंग बताया है। तो आज हम उनकी डेफिनेशन के विषय में बात करेंगे। स्टूडेंट, टीचिंग क्या होती है? टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से ज्ञान तथा कौशल प्राप्त कर लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है, यानी ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करता है। शिक्षण के द्वारा बाय द हेल्प ऑफ टीचिंग शिक्षार्थी क्या करता है? नवीन ज्ञान व कौशल का अर्जन करता है, जो बाद में क्या होता है, जो उसके भविष्य में उसको काफी क्या होती है, महत्वपूर्ण सिद्ध होती है उसके विकास के लिए। तो शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी जो नवीन ज्ञान और कौशल सीखता है, उससे वह अपना संपूर्ण विकास करने योग्य बन जाता है। उसके अंदर वो क्षमता, वो योग्यता जो है विकसित हो जाती है। यदि बात करें टीचिंग की डेफिनेशन के विषय में, तो विभिन्न विभिन्न विशेषताएं और विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। पहले परिभाषा के बारे में यदि बात करें तो शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया होती है स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस होता है, क्योंकि शिक्षण यानी टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कभी खत्म नहीं होता। टीचिंग का प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो टीचिंग एक लर्निंग प्रोसेस है, उसमें व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही है, उसमें व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। लेकिन यहाँ पर हम जो शिक्षण है वो फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड सिलेबस होता है, और लिमिटेड ही उसका टाइम पीरियड होता है, और लिमिटेड सिलेबस में को हमें लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना होता है। लेकिन क्योंकि टीचिंग की बात कर रहे हैं, टीचिंग हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती है, तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो हमेशा चलता रहता है, चाहे हमारी फॉर्मल एजुकेशन खत्म भी हो गई हो। तो शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया है, यानी अधिगम प्रक्रिया है। यदि हम बात करें दूसरी परिभाषा के विषय में, तो दूसरी परिभाषाओं में कहा जाता है कि शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है, यानी कि टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी। वो पूरी तरीके से एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करता है। मतलब ये कि शिक्षण एक प्लान्ड एक्टिविटी है, जिसका प्रभाव हमें तब पता चलता है जब हम ये जान पाते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने कितने प्योरिटली वो जो सही मायनों में जाता है, यानी जो टीचर उनको सिखाना चाहता है, जो टीचर उन्हें समझाना चाहता है, जो स्टूडेंट है उसने उसी समझा है या उसका कुछ और मतलब निकाला है। तो एक शिक्षण के द्वारा, यानी एक शिक्षार्थी के द्वारा कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से किसी वस्तु को ग्रहण किया गया है, किसी विषय वस्तु को ग्रहण किया गया है, इस बात का जो पता चलता है वो तभी पता चलता है जब हम ये जान पाते हैं कि शिक्षार्थी को कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु का ग्रहण उसने किया है। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया भी है। यानी कि यदि हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग सिर्फ ऐसा प्रोसेस नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा टीचिंग हो रही है, नहीं। शिक्षण में पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, यानी कि उसमें पहले ही एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टीचर, स्टूडेंट और अन्य जो वेरिएबल्स होते हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से संगठित कर चलने की प्रक्रिया ही टीचिंग है। इसके साथ ही अगर चौथी डेफिनेशन के विषय में बात करें तो चौथी डेफिनेशन है कि शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और बेहतर कौशल सीखने एवं ग्रहण करने की प्रक्रिया है। यानी स्टूडेंट किस तरीके से कितना ज्ञान अर्जित कर पा रहा है और कितने बेहतर ढंग से कर पा रहा है, और किस कौशल को यानी किस तकनीक को सीखने
एवं ग्रहण करने की में सक्षम हो पा रहा है, वही प्रक्रिया टीचिंग प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और बेहतर कौशल सीखने एवं ग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में एक बेहतर जीवन यापन कर सके। यानी टीचिंग के द्वारा एक शिक्षक जो है वह वांछित ज्ञान और बेहतर कौशल सीखता है, जिससे वह समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकता है। क्योंकि शिक्षण क्या करता है, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़, उसकी योग्यता को बढ़ाता है, उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, उसके साथ साथ ही उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ को निखारता है। तो शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, बेहतर कौशल सीखने और ग्रहण करने की प्रक्रिया, जिससे वे समाज में अच्छा जीवन स्तर पाकर अच्छा जीवन यापन कर सकें। इसके साथ ही यदि हम बात करें पांचवी परिभाषा की, तो शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। ये परिभाषा गैस ने दी थी। इनका कहना यह था कि शिक्षण, टीचिंग जो होती है वो एक दूसरे पर जो हमारा पारस्परिक प्रभाव होता है कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जाए, एक व्यक्ति के व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जाए, यही टीचिंग है। तो यही गैज ने कहा अपनी परिभाषा में। छठी परिभाषा में यदि बात करें तो छठी परिभाषा अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। ये कहा बीओ स्मिथ ने। इन्होंने कहा लर्निंग प्रोसेस को अभिप्रेरित करने वाली जो प्रोसेस है वो टीचिंग है। यानी कि लर्निंग को जो कहते हैं एक तरीके से मोटिवेट करने वाली जो प्रोसेस है, लर्निंग को मोटिवेट, हाँ भाई हमें कुछ सीखना है, तो मोटिवेट कैसे होंगे, टीचिंग के द्वारा। तो उसने कहा कि अभी अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया जो है वह शिक्षण है। यह बीओ स्मिथ की परिभाषा है। इसके साथ ही यदि बात करें सातवीं परिभाषा की, तो दूसरे को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। ये रियांस ने कहा कि दूसरे को, चाहे उसमें छात्र हो, कोई व्यक्ति हो या कोई भी पर्सन हो, दूसरे को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। ये रियांस की परिभाषा है। तो स्टूडेंट, आज हमने शिक्षण की परिभाषाओं के विषय में बात की कि विभिन्न शिक्षण की परिभाषाएं किस प्रकार से टीचिंग एप्टीट्यूड में दी गई हैं और उनके अंदर उनका क्या मूलभूत उद्देश्य या निर्देश उसमें दिया गया है, और किस प्रकार की परिभाषाएं हमें टीचिंग के माध्यम से पता चलती हैं कि टीचिंग को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है, किन शब्दों में टीचिंग को व्यक्त किया गया, क्या क्या परिभाषाएं विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टीचिंग के अन्य पहलुओं के विषय में बात करेंगे और जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के विषय में। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।